रेखा गुप्ता सही काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। तो ये जो खाते में जो 2500 आएंगे, इससे आप लोग को लाभ क्या मिलने वाला है, फायदा क्या होगा इस चीज़ से आपको? बहुत चीज़ की सुविधा हो सकती है इससे, हमें हमें तो ठीक लग रहा है। सही लग रहा है। जी, पिन कार्ड वगैरह का भी है और ये अब महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आने वाला है, तो कैसे देखते हैं इन सब कामों को? ठीक देख रहे हैं सर। सही है सब। जी सर। क्या कहना चाहोगे, रेखा गुप्ता जैसे 2500 दे रही है और भी महिलाओं के लिए पिन कार्ड वगैरह की जो लागू किया है, उन सब चीज़ों को लेके क्या कहना है आपका? वो भी अच्छा ही काम है। अच्छा काम कर रही हाँ। है। खाते में 2500 देने की बात कर रही हैं, क्या किन सब चीज़ों को कैसे देखती हैं आप? अच्छा ही काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। मगर केजरीवाल के सिर्फ लुभावने वादे हुआ करते थे, हमें काम तो कोई दिखाई नहीं पड़ा था। अब रही बात याद करने की बात, वो शराब पीने वाले लोग जरूर याद करते होंगे। दिल्ली में लक्ष्मी योजना की जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 अगस्त से शुरू हो चुका है और आज हम लोग जनकपुरी विधानसभा में हैं। यहाँ पे लोगों से जानेंगे, जो महिलाएं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आई हैं, उनसे जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है और जो रेखा गुप्ता काम करी उसको लेके जानकारी लेंगे हम। मैम, क्या नाम हुआ आपका? पुष्पा देवी। आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया? जी हाँ। कैसा हमले 2500 जो रेखा गुप्ता गवर्नमेंट ने शुरू किया है, महिलाओं के खाते में 2500 आएंगे, तो इस चीज़ को लेके क्या सोचते हो आप लोग? क्या कहना चाहोगे, रेखा गुप्ता जैसे 2500 दे रही है और भी महिलाओं के लिए पिन कार्ड वगैरह की जो लागू किया है, उन सब चीज़ों को लेके क्या कहना है आपका? वो भी अच्छा ही काम है। अच्छा काम कर रही है। हाँ। पहले केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे थे और रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है? काम तो उनका भी ठीक था, इनका भी ठीक ही है। दोनों में से बेहतर कौन नज़र आता है? क्या नाम हुआ मैम आपका? संगीता। कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता गवर्नमेंट? जैसे 2500 की योजना जो शुरुआत हुई है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो प्रोसेस है, वो कैसी चीज़ें नज़र आ रही है? अच्छी नज़र आ रही है। ठीक है। ठीक है। जी। रेखा गुप्ता गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है? 1.5 साल लमसम हो गया है रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को दिल्ली में। हमें तो ठीक लग रहा है। सही लग रहा है। जी। पिन कार्ड वगैरह का भी है और ये अब महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आने वाला है, तो कैसे देखते हैं इन सब कामों को? ठीक देख रहे हैं सर। सही है सब। जी सर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? रेनू। रेणु जी, कैसा काम कर रही है दिल्ली में रेखा गुप्ता गवर्नमेंट? अभी जैसे लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत की है, महिलाओं के खाते में 2500 देने की बात कर रही है, क्या किन सब चीज़ों को कैसे देखती हैं? अच्छा ही काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। कौन बढ़िया काम कर रहा था? केजरीवाल ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे थे या रेखा गुप्ता गवर्नमेंट ज़्यादा बढ़िया काम करी? क्या चीज़ आपको नजर आती है? रेखा गुप्ता सही काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। तो ये जो खाते में जो 2500 आएंगे, इससे आप लोग को लाभ क्या मिलने वाला है, फायदा क्या होगा इस चीज़ से आपको? बहुत चीज़ की सुविधा हो सकती है इससे, हमें क्या शुभ नाम होता था आपका? मेरी पेंशन थी 5 साल से रुकी हुई है। अभी तक मैंने बहुत धक्के खाए, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई है अभी तक। अभी तक शुरू नहीं हुई है। नहीं, तो आपको एक बात बताइए, 1.5 साल लमसम हो गया रेखा गुप्ता गवर्नमेंट, कैसा काम क्या कर रही है क्षेत्र में आपकी? क्या गवर्नमेंट तो कर रही है काम अच्छा, लेकिन मेरी पेंशन शुरू हो जाए। पेंशन शुरू हो जाए? हाँ जी। तो केजरीवाल जी की समय से ही रुकी हुई है पेंशन आपकी? केजरीवाल के टाइम से ही रुकी हुई है वो। उस समय आपने कोशिश नहीं की यहाँ पे क्षेत्र में? अभी कोशिश तक मैंने बहुत करी है, लेकिन शुरू नहीं हुई। फिर 5 साल हो गए मेरे तो इस चीज़ के लिए। तो कैसा काम वगैरह कर रही है रेखा गुप्ता गवर्नमेंट? क्या काम कर रही है क्षेत्र में? सबसे ज़्यादा क्या काम देखने को मिला आपको? क्षेत्र में सारे काम अच्छा हो रहा है यहाँ पे तो। जैसे कि क्या काम सबसे बढ़िया लगा आपको क्षेत्र में काम? इसके लिए बहुत से काम है, इसके लिए क्या क्या बताऊँ मैं। जैसे कि रोड का भी काम है, लाइटों का काम है, और कॉलोनी में बहुत से काम है। पानी की कैसी क्या समस्या है? पानी पानी की समस्या बहुत अच्छी है। पानी की समस्या सुलझ गई पहले जो थी? हाँ, सारी सुलझ गई है वो। ठीक है। दादा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा अशोक कुमार सिंह है। अशोक जी, कैसा लग रहा है? 1.5 साल हो गया रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को दिल्ली में काम करते हुए, कैसा काम कर रही? सच्चाई क्या है, ग्राउंड स्तरीय सच्चाई क्या है? सच्चाई तो है, जहाँ कहीं भी देखा जा रहा है, जहाँ काम भी रेखा गुप्ता का कर रहा है, वो काम तो सुचारू रूप से चल ही रहा है। परंतु थोड़ी समस्याएं अभी हमारे पतली गलियों में रह रही हैं, जिनमें पानी अभी सुचारू रूप से पहुंच नहीं पा रहा। उसके लिए हमें आश्वासन दिया कि भाई उसमें जब पाइप ही नहीं पड़ा हुआ है तो पानी जाएगा कहाँ से। इसलिए उन पतली गलियों में पानी की पाइप डाली जाएगी और फिर समस्या का निजात जो है मेन लाइन से उनको दे दी जाएगी। दे दिया जाएगा। हाँ, जहाँ तक सीवर का काम है, सीवर का काम भी सब जगह जहाँ पे 10-12 साल से अगर सीवर फ्लश पड़े हुए थे, बिल्कुल उनमें मलबा गाद भरा हुआ था, हमारी सरकार ने आते ही पहले काम जबकि चुने भी नहीं गए थे उसी समय से शुरू हो गया था और वो अभी तक उन ड्रेनों को, उन पाइपों को सफाई किया जा रहा है। अब तो लगभग 60% जनता सुचारू रूप से ये समझ गई है कि हाँ भाई सरकार काम कर रही है और करेगी।
अच्छा, तो आपको क्या चीज़ें नजर आती है? जैसे केजरीवाल जी कहते हैं या आम आदमी पार्टी के समर्थक कहते हैं कि भाई आने वाले समय में दिल्ली की जनता केजरीवाल को याद करेगी कि दिल्ली की जनता ने एक ऐसा मुख्यमंत्री खो दिया जिसने जिसने दिल्ली वासियों के लिए बहुत काम किया था। हाँ, पहले जो कुछ लोग आनंद मनाते थे, एक बोतल के पास एक बोतल फ्री, उनको तो आनंद आएगा ही, मगर केजरीवाल के सिर्फ लुभावने वादे हुआ करते थे, हमें काम तो कोई दिखाई नहीं पड़ा था। अब रही बात याद करने की बात, वो शराब पीने वाले लोग जरूर याद करते होंगे, भाई हमारे जैसे तो याद नहीं करेंगे, जिनको देख कर भी डर लगता है। अब रही बात बदनाम करने की, किसी सरकार को बदनाम करने के लिए कोई बहुत उचित तरीका नहीं है। सिर्फ बदनाम करने के लिए एक लुभावना वादा है कि हमने ये कहा था, हमने ये किया, जबकि हुआ कुछ नहीं। अच्छा, सिर्फ नाम मात्र कागजी कार्रवाई थी। केजरीवाल जी के समय में? हाँ जी, उस समय थी, और वो भी जाते जाते भी और दफना गए सारे काम को। अच्छा, वो जैसे वो कहते हैं कि हमने फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दी, महिलाओं को बस फ्री करी और तमाम योजनाएं गिनाते हैं। किसी भी सरकार का या किसी भी योजना के अंतर्गत अगर कोई काम फ्री में किया जाएगा, पब्लिक तो चाहती है कि हमको फ्री मिले, ये भी मिले, वो भी मिले, ये भी मिले, लेकिन वो फ्री देने के बाद क्या हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो पाएगी? अगर इकोनॉमिक से स्तर पे देखा जाएगा तो वह सरकार हमेशा डंप रह जाएगी कि जो कुछ फ्री में, अरे फ्री उनको दिया जाए जो लाचार हैं, फ्री उनको दिया जाए जिनको जरूरी है। 50,000 कमाने वाले को फ्री बस में सेवा दे दोगे, एक आदमी जिसको जरूरत है वो लाइन में खड़ा हुआ, उसको बस नहीं मिल रही है, भाई सारी सीटें भर जाएंगी तो जेंट्स जो पैसा दे के जा रहे हैं वो कहाँ से जाएंगे? सही बात। अच्छा, जैसे अभी देवी बसें भी रेखा गुप्ता गवर्नमेंट में चालू की, ये वाली जो हरी वाली बसें हैं ये चालू हुई हैं, ईवी बसें हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? कई सैकड़ों बसें लॉन्च करी है रेखा गुप्ता गवर्नमेंट। सर, बात ऐसा हुआ है कि जब से ये देवी बसें चली हैं और ये ड्राइवर चले हैं, तब से जनता कुछ, मुझे लगता है कि जैसे मैं कभी कभार चलता हूँ बसों में, तो मुझे ये अनुभव नहीं होता कि कहीं बस रुकती ना हो। ठीक है, पब्लिक जो त्रस्त थी, आए समय में क्या होता था कि फ्री नहीं फ्री के चक्करों में जहाँ 5-6 महिलाएं होती थी, वहाँ पर ये बस रोकी ही नहीं जाती थी, बस भगा ले जाते थे। लेकिन अब कम से कम इन देवी बसियों में क्या है कि लोग सुचारू रूप से और एसी में बस बैठ करके जा रहे हैं, उतने फ्री सर्विस है, उनको क्या लेना देना है। हम पहले भी पैसा देते थे आना, अब भी दे रहे हैं जो जेंट्स वर्ग है। अभी भी वो चीज़ें हमें अगर हमारी मानी जाए तो कथित रूप से जो आदमी काम करता है, जो आदमी सर्विस कर रहा है, वो 10-15 रुपये दे भी सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो उन लोगों को दिया जाए कि जो वाकई में लेने के हकदार हैं, इन सुविधाओं को वही लोग पाएं। अब जैसे 2500 वाला जो योजना शुरू की है, लक्ष्मी योजना, उसको लेके जो विपक्ष है ये कह रहा है कि इतने सारे आपने टर्म कंडीशन लग दिए कि जो जिनका सालाना इनकम 2.5 लाख हो उन्हीं को देंगे, जिनके 3 बच्चे हैं उन्हीं को देंगे, 3 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको नहीं देंगे। कह रहे ये तो आम जनता को फ़ायदा ही नहीं मिल पाएगा, गरीब जनता मेरे कहने के मतलब सर जी ये है, मैं आपके द्वारा ही ये कहे जा रहा हूँ कि हमारा बस के, हम तो 2 बच्चों को पालने में हम परेशान हो रहे हैं। अब हम 10 बच्चे पैदा कर लेंगे तो वो क्या करेंगे? क्राइम करेंगे। वो क्या करेंगे? स्नैचिंग करेंगे, छीना झपटी करेंगे। आज जो गलियों में हो रहा है लगातार, किसी का चैन छीना जा रहा है, किसी का मोबाइल हाथ से छीन के ले जा रहे हैं, तो वो लोग यही करेंगे, क्योंकि ना तो वो शिक्षा दे पाएंगे, ना उनको खान पान का सहूलियत दे पाएंगे, ना वो पढ़ लिख पाएंगे, तो वो यही क्राइम करेंगे। अब रही बात हमारी कि ना देने वाली बात, तो ना देने वाली बात में सबसे पहले वही आ जाते हैं कि जो कि अपने आप में मजबूत है। अब मजबूत वालों को अगर दे दिया जाएगा, 4 मंजिला बिल्डिंग बना करके और 40,000 रुपये किराया कमा रहा है, उसको 2,500 की लालच नहीं होनी चाहिए। भाई वहाँ भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो गरीब तबके को ही मिले जिनको ज़रूरत है। अब ये कहो कि अर्थव्यवस्था को बिल्कुल डंप करनी है तो भाई बांट दो सबको फ्री, और सबको फ्री कोई सरकार बांट ही नहीं सकती। आप लगा लीजिए 2 करोड़ में अगर 60% भी जनसंख्या लगा लीजिए, नहीं 50%, तो भी 80-90 लाख लोग बनते हैं कि जिनको औरतें ही औरतें हैं, उनको दे दिया जाए। अब इन्होंने ये डाल दिया है कि 21 से लेकर 60 वर्ग के वर्ग। तो हम ये मानते हैं थोड़ा सा कमी ये है कि आज कमियां सिर्फ उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए हैं जो बिल्कुल अपने बहू बेटे से त्रस्त हैं। एक्चुअल में तो उनको देना चाहिए था। अब क्या है कि अगर यंग ब्लड अगर ले लेता उस सुविधा को, तो वो बेचारी 60 साल से जो बुजुर्ग जो है वो रह जाएंगी।
जिनको असलियत में चाहिए, जो घर से प्रताड़ित हैं, जिनको ना तो सम्मान मिलता है ना सम्मान मिलता है, हाँ, और सुविधा के नाम को तो फिर जीरो ही हो जाएंगे, वो तो बेचारे और प्रताड़ित हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपके हिसाब से कैसा काम कर रही है? हमारे हिसाब से तो थोड़ा सा गड़बड़ी यही हो रही है, जो मैं कह रहा हूँ कि 60 साल से बुजुर्ग लोगों को उनको सुविधा देनी चाहिए कि जो एक्चुअल में हकदार है। भैया आपका क्या मानना है, कैसा काम करी दिल्ली में रेखा गुप्ता गवर्नमेंट? जिस तरह से लोग केजरीवाल और आम आदमी पार्टी समर्थक कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी से दिल्ली नहीं संभल पा रही है। पता नहीं, मेरे को नहीं लगता केजरीवाल से दिल्ली संभल रही थी। दिल्ली में का तो नाश करके चला गया था, सबको एक के साथ एक दारू फ्री दे के चला गया था। जब लोग उससे परेशान हो गए तभी तो दिल्ली में बीजेपी सरकार आई। आप खुद देख सकते हैं, ये मेरे साथ राजू भाई हैं, पिछले 6 साल से परेशान थे अपने डिसेबिलिटी पेंशन के लिए। इनकी पेंशन जन सेवा केंद्र, यहाँ पे एक जन सुनवाई केंद्र अभी बीच में चला था रेखा गुप्ता जी का, और माननीय मंत्री आशीष सूद जी ने यहाँ पे जन सेवा केंद्र लगाया था। वहाँ पे ये गए, 3 दिन के अंदर अंदर में ये पेंशन इनकी अप्रूव हो गई थी। अब इनकी पेंशन सुचारू रूप से आ रही है, अब ये खुश हैं। आप खुद सोचो, जो 6 साल से काम पेंडिंग थे, वो काम आज की डेट में इनकी सरकार में हो रहे हैं। लोगों के बारे में सोचा जा रहा है, जगह जगह कैंप लगाए जाते थे। पहले एसडीएम ऑफिस में इनकम सर्टिफिकेट के लिए लोगों 2-2 हज़ार 2,500 रुपये लगते थे। आज की डेट में सिर्फ कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके अप्लाई करके सीधा लोग एसडीएम ऑफिस जाते हैं और अपना इनकम सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं।